इस वीडियो में हम इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है उस बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो पहले ये मालूम करें या जाने कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। कंसीडर द इक्वेशन y equal to x cube plus 3x plus sin x. In this equation, y is subject of formula, means in this equation there exists y term on left hand side and there exists only one term of y having 1 degree, having coefficient 1 and put it on left hand side, and terms of x and constant are put it on right hand side. Hence we say that y is a explicit function of x, that is y can be expressed as function of x. Now consider following equations. First equation is x plus y equal to sin x. Second one is x square plus y square plus 3xy equal to 0, and third one is x square plus y square equal to sin x plus y. In these equations, either on left hand side or on right hand side or in both sides, variables x and y are intermingled, that is they are mixed. तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आप जैसे फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई की मिक्सिंग है। सेकंड इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई की मिक्सिंग है। थर्ड इक्वेशन में केवल एक ही साइड पे नहीं, दोनों साइड पे, बोथ साइड में एक्स और वाई की मिक्सिंग है। तो चाहे इक्वेशन के एक साइड में या इक्वेशन के दोनों साइड में या इक्वेशन में अगर एक्स वाई की मिक्सिंग है तो हम कहते हैं कि y is implicit function of x, or we also say that x is implicit function of y. तो कुछ implicit functions ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करिए जो हमने लिखी थी x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कैन बी रिड्यूस्ड एज y इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स। इन दिस इक्वेशन y इज सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, मीन्स y का केवल एक टर्म आ रहा है, वो भी 1 डिग्री में, उसका भी कोफिशिएंट 1 है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा गया है। बाकी वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल x और x के जो x टर्म्स राइट में है, अगर कांस्टेंट भी आता तो कांस्टेंट भी राइट में होता। तो ये हमने लिखा है y इज एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ x, या y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ x। तो जबकि दूसरी इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, या तीसरी इक्वेशन की बात करें तो इसको हम y जे फंक्शन ऑफ फॉर्म या एक्सप्लिसिट फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। कांट बी चेंज या reduced in
एक्सप्लिसिट फॉर्म। अब डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्प्लिसिट इक्वेशंस एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हो सकती हैं, तो बेटर ये रहेगा उसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद डिफरेंशिएट करिए। जैसे ये इक्वेशन जो आपकी थी x + y = sin x, तो बेटर ये था कि हम इसको लिख लेते, इसी में अगर dy/dx निकालने को कहा जाता तो हम लिख देते कि y = sin x - x। नाउ इट implies dy/dx = cos x - 1, sin x का cos x और x का 1। लेकिन जो जनरल मेथड है इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो जनरल मेथड ये है कि इस इक्वेशन के दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं। इम्प्लिसिट के केस में जनरल मेथड है, इम्प्लिसिट केस में चाहे वो एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हो पा रही हो या नहीं हो पा रही हो, तो वो है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। ध्यान दीजिएगा, और इसमें इस फैक्ट्स को, इन फैक्ट्स को या इन रूल्स को हम यूज करेंगे कि अगर हमसे कहा जाए डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कहेंगे दैट इज वी हैव टू फाइंड dy/dx, और इसके आगे हम लोग वर्किंग नहीं कर सकते हैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि y x के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमसे कहा जाएगा डिफरेंशिएट y² विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी वी हैव टू फाइंड ddx ऑफ y²। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन लग रहा है, अंदर y एक x का फंक्शन है और उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y x⁴ फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पावर फॉर्मूले में, और इनटू अंदर जो y है उसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y² विद रिस्पेक्ट टू x होगा 2y dy/dx। इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए डिफरेंशिएट xy विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज वी हैव टू फाइंड ddx ऑफ xy। यहाँ पर दो वेरिएबल हमारे पास हैं x और y, या कि ये दो फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस का प्रोडक्ट है, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस सेकेंड फंक्शन y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। क्योंकि y का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये नोटेशन ऐसे रहेगा, इसके आगे फर्दर हम वर्किंग कर नहीं पाएंगे, और x का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1 आएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ xy विद रिस्पेक्ट टू x होगा x dy/dx प्लस y। इसी तरीके से जब भी हमें y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो या y के एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हम पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन को ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट, जैसे इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ x² प्लस y² प्लस xy = 0, फाइंड dy/dx। तो हम लिखेंगे x² प्लस y² प्लस xy = 0 गिवन है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का डिफरेंशिएशन फिर ध्यान रखिएगा y इज ए फंक्शन ऑफ x है, स्क्वायर के हिसाब से 2y, और y का
dy by dx प्लस xy प्रोडक्ट फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y प्लस y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 होगा। अब इस इक्वेशन को dy अपॉन dx के लिए सॉल्व कर लीजिए, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन फॉर dy बाई dx। मतलब ये है कि जैसे x में लीनियर इक्वेशन होती थी तो आप करते थे x के टर्म्स लेफ्ट में रखते थे, बाकी ऑल अदर टर्म्स राइट में रखते थे और फिर x के कोफिशिएंट को भी 1 बनाते थे। उसी तरीके से यहाँ भी dy अपॉन dx के टर्म हम लेफ्ट में कलेक्ट कर रहे हैं, तो 2y dy बाई dx, एक टर्म dy अपॉन dx का ये है, दूसरा टर्म हमारे पास है x dy बाई dx और अदर टर्म्स हम राइट में कलेक्ट कर रहे हैं माइनस 2x माइनस y, यानी नॉन dy बाई dx टर्म राइट में कलेक्ट कर रहे हैं। dy अपॉन dx के टर्म कॉम्पैक्ट कीजिए, 2y प्लस x dy बाई dx माइनस 2x प्लस y। नाउ dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x प्लस y अपॉन 2y प्लस x। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ cos x प्लस y इक्वल टू y sin x फाइंड dy अपॉन dx। तो इसमें करेंगे आप ये पुराने क्वेश्चन के तरीके से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अंदर फंक्शन है x प्लस वाई, जिसमें से भी y इज ए फंक्शन ऑफ x है और उसके बाहर cos फंक्शन है, या फंक्शन ऑफ फंक्शन है यहाँ पर। तो cos फंक्शन के हिसाब से पहले डिफरेंशिएट करें, जैसे cos x का माइनस साइन x होता है तो हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई। राइट हैंड साइड में एक y वेरिएबल है और दूसरा x का फंक्शन है, तो वेरिएबल का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस सेकेंड फंक्शन साइन x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y, क्योंकि y का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dy अपॉन dx लिख करके छोड़ देंगे, क्योंकि इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं dy अपॉन dx, क्योंकि y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और यहाँ y के x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज माइनस साइन x प्लस वाई, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन x का 1 प्लस y का dy बाई dx इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज उतार देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू y cos x प्लस साइन x dy बाई dx। dy बाई dx के टर्म लेफ्ट में हम कलेक्ट करते हैं, dy बाई dx के लिए सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो माइनस साइन x प्लस वाई dy बाई dx माइनस साइन x dy बाई dx, नॉन dy बाई dx टर्म्स राइट में कलेक्ट कर रहे हैं तो y cos x प्लस साइन x प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्पैक्ट कीजिए dy अपॉन dx के टर्म को, माइनस dy बाई dx कॉमन लीजिए तो वी हैव माइनस साइन x प्लस वाई प्लस साइन x dy बाई dx इक्वल टू y cos x प्लस
साइन एक्स प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशेंट लिखा हुआ है ये हमारा यहाँ पर, इसको आप राइट हैंड साइड भेज दिए। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन माइनस साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स। तो इस तरीके से आपने देखा कुछ ये जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोग ने किए थे, इन दोनों क्वेश्चन में हमने इन दोनों क्वेश्चन में, सॉरी माइनस ऊपर लिखा जा चुका था, इन दोनों क्वेश्चन में हमने बोथ साइड को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जहाँ भी y का एक्सप्रेशन था उसका डिफरेंशिएशन में लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स एज ए प्रोडक्ट काम कर रहा है, फैक्टर है, और बाद में इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमने सॉल्व कर लिया। मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म लेफ्ट में, बाकी सब टर्म राइट में, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स के कोफिशिएंट को भी 1 बना लिया। अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन के वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हमको प्रूफ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, और हमको शो करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में होता क्या है कि अगर हम जैसे भी जनरल मेथड लगा रहे थे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारी वर्किंग सही है तो हमारा आंसर सही होगा, और लेकिन वो जो हमारा आंसर आएगा, जो सही आंसर है, वो इस जो प्रूफ करना है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल दिखाई नहीं देगा, और दिखाई ही नहीं देगा। हम अपने आंसर को इसके फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। रीज़न उसका ये है, हो सकता है हमारा आंसर किसी क्वेश्चन में केवल डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में आए, लेकिन हमारा जो ये जो प्रूफ करना है उसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। तो कहने को तो बड़ा आसान है कि हम अपने आंसर को इससे मैच कराने के लिए इनके आंसर में, इस क्वेश्चन के आंसर में y की जगह y को x के फॉर्म, y की जगह x का एक्सप्रेशन रख दें, तो हमारा भी आंसर x में है, इनका भी आंसर में x में है, तो हो सकता है हम दोनों का आंसर सेम दिखाई दे। लेकिन यहाँ तो y को इन टर्म्स ऑफ x तो हम एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, तो हम भी अपनी जगह पे सही, हमारा आंसर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में x केवल x के फॉर्म में डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, इनके आंसर में x और y दोनों की मिक्सिंग आ रही है, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे के बराबर दिख नहीं रहे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको करना ये होगा कि डिफ्रेंशिएशन करने से पहले कुछ चेंजेज करने होंगे, ऐसे चेंजेज करने होंगे जिससे ये जो इनका आंसर है उस हमारी वर्किंग से वही आंसर निकले जो ये प्रूफ कराना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इस जो आंसर है या जो प्रूफ करना है कि हमको डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, इस पर ध्यान दिया होगा। तो इसमें ए नहीं है, नॉट एग्जिस्ट है, यानी ए डू नॉट एग्जिस्ट, जबकि हमारे क्वेश्चन में ए है। अगर हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो होगा ये कि ए तो इन्वॉल्व होगा, जिसे हम राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो ए इंटू एक्स का 1 माइनस ए इंटू वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका मतलब है कि अगर ए एलिमिनेट करना चाहते हैं तो ए को एज ए कांस्टेंट टर्म बनाइए। कांस्टेंट टर्म तो हम ऐसे भी बना सकते हैं ए को, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, यानी एक्स माइनस वाई को लेफ्ट में भेज दिया तो राइट हैंड साइड में ए कांस्टेंट टर्म आ गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए का डिफरेंस 0 होगा, आंसर में ए इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे, कोशेंट फॉर्मूला लगेगा और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आएगा।
यही नहीं, अगर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट जब करेंगे आप, तो रूट का तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में के डिफ्रेंशिएशन में -2x आएगा। और यहाँ हमारे आंसर में इंडिपेंडेंट फैक्टर एज ए फैक्टर x नहीं आ रहा है, एज ए फैक्टर y नहीं आ रहा है, और x माइनस वाई होल स्क्वायर नहीं आ रहा है। हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है रूट वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। तो फिर अब हम दूसरा हम ये करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। जो हमारी इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन को के दोनों साइड को या इक्वेशन से हम फैक्टराइज करते हैं, यानी दोनों सारे टर्म लेफ्ट में लाकर। ये फैक्टराइजेशन हो सकता है एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन हो, एल्जेब्रा के फॉर्मूलों का यूज करके, या फिर हो सकता है हम फैक्टर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करें, साइन कॉस वगैरह का यूज करें। और उसमें फ़ायदा ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले जैसे CD फॉर्मूले, साइन C प्लस साइन D एटसेट्रा फॉर्मूले हमारे काम आ जाएंगे। तो फिलहाल तो एल्जेब्रिक तो कोई ऐसा हमारे पास मेथड लग नहीं रहा है कि हम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मेथड तो हमारा फेल हो ही गया। फैक्टराइजेशन पे हम काम कर रहे हैं। रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई। एल्जेब्रिकली तो हम कोई फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम परफेक्ट स्क्वायर में, क्यों, मेन कारण उसका रूट का है, तो रूट को हटाने के लिए कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए रूट के अंदर, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं x इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ताकि लेफ्ट हैंड साइड में रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होगा, और बाद में रूट और स्क्वायर हट करके कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। और ऐसे ही y की जगह पे हम रखते हैं साइन बीटा। तो लेट x इक्वल टू साइन अल्फ़ा, y इक्वल टू साइन बीटा। नाउ इक्वेशन रिड्यूसेस टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू a इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास होगा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू a साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। फैक्टर करिए, CD फॉर्मूले से फैक्टर करिए, तो ट्वाइस कॉस C प्लस D बाई 2 दैट इज सम ऑफ एंगल अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 दैट इज डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन 2 इक्वल टू a साइन C माइनस साइन D ट्वाइस कॉस C प्लस D बाई 2 दैट इज सम ऑफ एंगल अपॉन 2 इंटू साइन डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन 2। 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर लीजिए, और दोनों टर्म को, सारे टर्म को लेफ्ट मिला के आप 0 से इक्वेट करिए। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन ले रहे हैं, माइनस a साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, आइदर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस a साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 0, जो हमको देगा a कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू a साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। a को फ्री करने के लिए साइन को लेफ्ट में भेज दीजिए, तो क्योंकि साइन मल्टीप्लाई करे डिवाइड करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, जो हो जाएगा कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, और राइट में a फ्री हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो ऐसा ना करें कि कॉट को भी उधर भेज दें इन्वर्स फॉर्म में, ताकि a कांस्टेंट है, कॉट इन्वर्स a भी कांस्टेंट होगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉट इन्वर्स
ए, बल्कि इस 2 को भी भेज दीजिए राइट हैंड साइड में, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए, यानी राइट हैंड साइड कांस्टेंट है। अब अल्फा और बीटा तो हम अपनी तरफ से वेरिएबल लाए थे, तो क्योंकि हमने माना था x इक्वल टू साइन अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो वी हैव साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a। अब हम डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई होके रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो इधर हमने एक फैक्टर छोड़ा था कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अगर उसको हम कंटिन्यू करें तो होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 90, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई आ जाएगा। और आगे वर्किंग इस तरह से करेंगे, लेकिन हम आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि जो ये ब्रांच चल रही है, इस ब्रांच से जो आंसर आ रहा है वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से इस ब्रांच को हम यहीं पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको करना है वो है y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और वी हैव टू शो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, देखिए y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, प्रोडक्ट फॉर्म लगेगा, तो यानी y इंडिपेंडेंटली आपको मिलेगा एज ए फैक्टर। इसी तरीके से इसका जब सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेकंड टर्म में x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी x इंडिपेंडेंट टर्म मिला, जबकि मेरा आंसर में केवल रूट चाहिए। अब रूट अगर आंसर आ रहा है डिफ्रेंशिएशन में आ रहा है, तो रूट तो दो तरीके से आ सकता है, या तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कहीं किया जा रहा है तो उसके डिफ्रेंशिएशन में रूट आ सकता है, या कहीं साइन इनवर्स x है या कॉस इनवर्स x है, तो उसके डिफ्रेंशिएशन में भी उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो खैर हमको ये तो है कि हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन पहले हम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, और फैक्टर करने में भी ये बात हमारी जो है साइन, क्योंकि रूट के साथ फैक्टर कर नहीं सकते, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो ये हमको हिंट कर रहा है कि फैक्टर करने के लिए आप साइन थीटा की, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की हेल्प लीजिए। तो जैसे पुराने क्वेश्चन हम लोग ने किया था उसी तरीके से हम यहाँ लेते हैं, लेट x इक्वल टू साइन अल्फा एंड y इक्वल टू साइन बीटा। तो क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा, y की जगह पे साइन बीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस x की जगह पे साइन अल्फा इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो फ़ायदा ये होगा कि रूट भी हट जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से, तो साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कॉम्पैक्ट हो रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से साइन ए प्लस बी, तो साइन लेफ्ट हैंड साइड होगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। और इस साइन को भी यहाँ ना रख करके हम दूसरी साइड में भेज देते हैं, साइन से फ्री करते हैं अल्फा बीटा को, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1।
तो अल्फ़ा आपका हो जाएगा, अब वापस हम अल्फ़ा बीटा हमारे वेरिएबल है, क्वेश्चन में तो एक्स वाई वेरिएबल थे, तो जब सब्स्टिट्यूशन की उनकी हेल्प लीजिए, एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा है तो अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस बीटा साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 होता है 90. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई खुद एक्स का फंक्शन है तो वाई का फिर करोगे dy/dx, और राइट हैंड साइड में π/2 कांस्टेंट है उसका 0 होगा. नाउ dy/dx के लिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं. dy/dx के टर्म लेफ्ट में रख रहे हैं और नॉन dy/dx राइट में रख रहे हैं, और dy/dx के कोफिशिएंट को हम 1 बना लेते हैं. तो नाउ dy/dx इक्वल टू -√1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यही आपको प्रूफ करना है. dy/dx इक्वल टू -√1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. इफ x इंटू √1 प्लस y इंटू √1 प्लस x इक्वल टू 0, शो दैट dy/dx इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. इस क्वेश्चन में अगर हम जनरल मेथड लगाते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो आप देख रहे हैं रूट का डिफ्रेंशिएशन जब भी करेंगे तो 1/2 रूट, क्योंकि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स. जैसे आप इसी में प्रोडक्ट फॉर्म लेगा x इंटू √1 प्लस वाई, रूट हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, प्लस √1 प्लस वाई इंटू एक्स का 1. ऐसे यहाँ पर y इंटू √1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस √1 प्लस एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन. यानी इस क्वेश्चन में x और y या रूट हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है, रूट डिफ्रेंशिएशन में आएगा. जबकि हमारे आंसर को जरा कंसीडर करें आप, आंसर में है -1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. तो आंसर में कहीं रूट नहीं है. जरा आंसर को फिर गौर से देखें तो एक चीज़ और खासियत इस आंसर में हमें दिखाई दे रही है कि दिस इज़ फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें वाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो ऐसा तो तभी होता है जब आप वाई को एक्सप्लिसिट फंक्शन के ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ कि y इज़ एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x हो. तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x y को, तो राइट हैंड साइड क्योंकि फंक्शन ऑफ x है कि उसमें केवल x का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर भी आंसर जो आएगा वो एक एक्सप्रेशन आएगा ऑफ x आएगा. फिर समझिए इस बात को कि अगर क्योंकि हमें आंसर y के फॉर्म में, x के फॉर्म में है, सब y नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब लग रहा है हमको कि इस इक्वेशन को y इज़ ए फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया होगा. और क्योंकि राइट हैंड साइड केवल x का एक्सप्रेशन है, तो जब y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमें केवल x का एक्सप्रेशन मिलेगा. तो हम कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को कि किसी भी तरीके से ये y को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बना पाएँ. तो इसके लिए यही है कि रूट हटाया जाए. तो रूट हटाने के लिए x का टर्म ये x इंटू √1, एक रूट वाला टर्म लेफ्ट में, दूसरे रूट का राइट में रख करके दोनों साइड स्क्वायर करते हैं. तो x इंटू √1 प्लस वाई इक्वल टू -y इंटू √1 प्लस एक्स एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट इज x इंटू √1 प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू -y इंटू √1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. दो फैक्टर हैं, पहले फैक्टर का भी स्क्वायर करिए और √1 प्लस वाई का स्क्वायर करोगे तो रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, बचेगा 1 प्लस वाई, माइनस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और √1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स.
एक्सपेंड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अभी भी हम इसको फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन या के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x भी क्वाड्रेटिक में आ रहा है, y भी क्वाड्रेटिक में आ रहा है, और अगर y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला तभी बना सकते हैं जब y में लीनियर इक्वेशन 1 डिग्री, लेकिन यहाँ y भी 2 डिग्री का है ना, भी यही बात है x के लिए। तो हम इस एक्सप्रेशन के सारे टर्म को लेफ्ट में ला करके फैक्टर करते हैं, और हो सकता है जो दो फैक्टर मिले वो उनकी हेल्प से हम y को एक्सप्लिसिट फंक्शन के ऑफ x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। तो एक्स स्क्वायर उधर से लाए माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म यहाँ रखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई, उधर से टर्म लाते हैं वाई स्क्वायर एक्स को माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ग्रुपिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर होंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, प्लस इन दोनों टर्म में एक्स वाई कॉमन लीजिए तो बचेगा y माइनस एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। आइदर x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाइए, क्योंकि हमें y इज ए फंक्शन ऑफ x फॉर्म में रखना हमने प्लान किया हुआ है। y के टर्म एक और, यही दो टर्म y के हैं। विदाउट y का टर्म एक है, उसको राइट में कलेक्ट कीजिए, y के टर्म को कॉम्पैक्ट कीजिए, और y का कोफिशिएंट जो 1 प्लस एक्स है उसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 100% आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब हमने प्लान किया था सारा प्लानिंग बिल्कुल ठीक चल रही है। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोशेंट फॉर्मूला, माइनस को बिल्कुल अलग कर दीजिए और माइनस बाहर रख दीजिए, और डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं। डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर x का 1 माइनस न्यूमरेटर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स में 1 का 0 और x का 1, तो आ जाएगा इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। यही आपको लाना था, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इधर आपके पास एक एक्सप्रेशन आपने छोड़ा था, फैक्टर छोड़ा था, जो दे रहा था y इक्वल टू 1, y इक्वल टू एक्स, और डिफ्रेंशिएट करने पे ये भले ही आपको दे रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 दे रहा है, लेकिन ये जो आपने डिफ्रेंशिएशन की तो बात बाद में है, पहले क्या ये इक्वेशन जो आपका y इक्वल टू एक्स है ओरिजिनल इक्वेशन में अगर हम रखते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास ये रखी हुई है, इसमें y की जगह x रखें अगर हम, तो x इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी दोनों टर्म सेम मिल रहा है x के x फॉर्म में, तो 2 रूट 2x इंटू रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 दे रहा है। यानी इससे आपको मिल रहा है आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। जब x केवल 0 वैल्यू और केवल -1 वैल्यू ले रहा है तो dy अपॉन डी की क्या बात आती है, यानी x तो बिल्कुल 2 ही वैल्यू रहा है, तो हमारे पास dy अपॉन डी वाली बात तो तब आती है जब x वेरी करा लगातार कंटिन्यूस, उसका वो 1 ले रहा है, 2 वैल्यू रहा है, 2.1 2.3, उस हिसाब से y में क्या चेंजेस हो रहा है, यही तो dy अपॉन डी है। तो इस वजह से हम इस
जो लेफ्ट जो बचा ये वाला ऑप्शन था हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 0, इससे हम dy अपॉन dx नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसने हमको एक कंट्राडिक्शन दिया कि x वेरी कर ही नहीं रहा है। x तो सिर्फ दो वैल्यू ले रहा है कि 0 और -1, और उसी के करस्पॉन्डिंग y भी, अगर x 0 है तो y 0, x -1 है तो y -1, मतलब x 0 है तो 0, -1 है तो -1। तो जब दोनों एक फिक्स पेयर ऑफ वैल्यूज़ ले रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज की बात ही नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ sin y इक्वल टू x sin a प्लस वाई, शो दैट dy अपॉन dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। अगर हम ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें पास इस राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन प्लस साइन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। तो x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन की बारे में बात करें तो x उसमें इंडिपेंडेंट टर्म है, यहाँ x इंडिपेंडेंट टर्म हमको आंसर में लाना नहीं। ज़रा आंसर को फिर गौर से अगर हम लोग देखें कि क्या है, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, तो ये इसमें x इन्वॉल्व है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये काम तभी हो सकता है, इसका ऐसा आंसर कैसे आ जाए कि dy अपॉन dx हमारा केवल y के फॉर्म में कैसे आए। तो ये तभी आ सकता है जब हमारे पास x इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ y हो, सॉरी x इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ y हो, x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर पा रहे हो आप, और उसके बाद हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x अपॉन y होगा, और राइट हैंड साइड में क्योंकि y का एक्सप्रेशन है, y के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सप्रेशन एक y का एक्सप्रेशन मिलेगा। फिर समझिए बात को कि हमारा जो आंसर है y के फॉर्म में है, डिफ्रेंशिएशन y के फॉर्म में है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर पाएँ, दैट इज़ x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना पाएँ, और फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हम लोग करें तो y का जो एक्सप्रेशन है उसका डिफ्रेंशिएशन y के फॉर्म में आएगा। और रही बात, ये तो हमने dx अपॉन dy निकाला है, तो हम जानते हैं कि dy बाई dx इंटू dx अपॉन dy इनका प्रोडक्ट 1 होता है, यानी dy अपॉन dx और dx अपॉन dy एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो या यूँ कहिए कि dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy, और इसकी हेल्प से हम dy अपॉन dx निकाल लेंगे। अब आइए क्वेश्चन को देखिए क्या ऐसा कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि साइन y इक्वल टू x इंटू साइन a प्लस वाई, तो हम ऐसा कर पा रहे हैं। x यहाँ पर x की 1 डिग्री का टर्म है और फ्री है एकदम, बस x को आइसोलेट कर लीजिए, x का को यहीं रखिए और साइन a प्लस वाई को लेफ्ट में भेज दीजिए। तो वी हैव x इक्वल टू साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई, एंड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट करते हैं। तो dx अपॉन dy इक्वल टू क्वोशंट फॉर्मूला, डिनोमिनेटर साइन a प्लस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर साइन y का कॉस y माइनस न्यूमरेटर साइन y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर साइन a प्लस वाई। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन के हिसाब से फंक्शन ऑफ फंक्शन के हिसाब से करेंगे भी अगर आप सोच रहे होगे तो ये y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन a प्लस वाई का हो जाएगा कॉस a प्लस वाई, और a प्लस वाई का फंक्शन के हिसाब से a का 0 हो जाएगा और y का 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस वाई। नाउ dx अपॉन dy इक्वल टू, देखिए यहाँ फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से,
साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस वाई माइनस बी वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई. प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, देयरफॉर dx अपॉन dy इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई. इसको रिवर्स करें. नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए. और यही आपको लाना था कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए.